चंद्रमुखी। हाय हाय हाय, जब से तुम्हें देखा है कुछ और देखने दिखाने को रह नहीं गया, बल्कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे तुम्हें देखने के लिए तो देख रहा हूं। हाय तो आंखें खोलिए ना, मुझे देखिए ना। अच्छा चिमटी काटो, चिमटी काटो। चंद्रू, चंद्रू माय लव। कंट्रोल कंट्रोल कीजिए सर, प्लीज जरा कंट्रोल कीजिए। तुम यहाँ मेरे यहाँ क्या कर रहे थे? कर नहीं रहा था सर, करवा रहा था। आपके वासनामय हाथों से अपनी इज्जत का चीर हरण करवा रहा था मैं। ओह, एनीवेज, गोलगप्पे सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। यहाँ इस कुर्सी पे मतलब जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ओके? ये बात मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूं सर। वैसे सर, ये चंद्रू चंद्रू है कौन सर जिसे आप? चंद्रू, चंद्रू मेरे दोस्त का नाम है। दोस्त का नाम? हाँ। सर वैसे ये किस प्रकार का दोस्त हो रहा है सर जिसके साथ आपके ऐसे रिलेशन हो रहे हैं? चंद्रू मेरे डॉगी का नाम है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अभी अभी भरे कैबिन में आपने कहा कि चंद्रू आपके दोस्त का नाम है, अब आप कह रहे हैं कि चंद्रू आपके डॉगी का नाम है। सर ये कैसे हो सकता है सर? क्यों क्यों? हाँ? जब हाथी मेरे साथी हो सकता है तो डॉगी मेरा साथी नहीं हो सकता है? और गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हें सस्पेंड करके उस चंद्रू को तुम्हारी जगह ड्यूटी पर लगा दूं, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मुझे केस पढ़ना है। आउट। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं। तखलिया। The name is Gulgule, just for your... Whatever. Ouch, you go. पूरा मूड खराब कर दिया चंद्रू। मैडम ये सर का कैरेक्टर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कसम आपकी जुल्फों की। मतलब कसम आपके सर की। सर मतलब वो सर नहीं, ये सर सर। चल अंदर, चल अंदर, आज फैसला हो जाए बिना पानी के। ओ, चौकी के नए डिसीजन मेकर, ज्यादा कतई फैसले ना सुना, वरना पजामे में आया है नए कर में जाएगा। हाँ जी जी, शक शक दबक दक तक तक। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी ही फैसला करती हैं। हाँ तो कीजिए ना बिना पानी के। ना क्यों? देखिए हम हैं राम खिलावन द्विवेदी बिना पानी के, हमें इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम है प्रकाश पाठक डडल से। तो ये इस मैटर पे भी जरा प्रकाश डाल, बोल के बात होगी। अरे ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। देखिए क्या है कि हमारी बिटिया खिलखिलाहट की इसके साथ हुई है सगाई, लेकिन आज जब हम इसके घर यानी कि टिमरकन टोला से गुजर रहे थे तो ये हमें मिल गया। हाँ तो हमने इससे कहा कि चलो चल के तुम्हारा टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते बिना पानी के। वो भी बिना पानी के? देखो यार ये गलत बात है, ऐसी जगहों पे जरा पानी का इंतजाम होना चाहिए, लेकर जाया करो लोटे में अलग से पानी। मेरा मतलब है कि जो कुछ कहना है जरा साफ साफ कहो यार, ये बातों को घुमा फिरा के मत कहा करो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की सर्विस, मेरा मतलब इंटेलिजेंट है। हाँ तो इसने अपने घर का ताला खोला और हमने अपने पजामे का नाड़ा खोला, और जैसे ही हम टॉयलेट पहुंचे तो देखा वो अंदर से दरवाजा बंद था, यानी कि बंद घर का टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हम समझ गए कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा बिना पानी के। हाँ तो भाई प्रकाश, इब जरा अपने चरित्र के जो ये फाटक खुल रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको बताता हूँ मैडम, क्या है कि मैं जो फ्लैट में रहता हूँ उसका नंबर है 304 और ठीक उसके नीचे 204 नंबर का फ्लैट है जो मेरे मकान मालिक का है। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि कहने को तो मैं किराएदार हूँ, लेकिन ये फ्लैट है ना मेरा, वो मेरा मकान मालिक ही ज्यादा यूज करता है। अरे यार तुम हमें ना पंपट पूसे में डाल रहे हो। जब तुम बाहर से ताला लगा के जाते हो तो तुम्हारा मकान मालिक अंदर कैसे चला जाता है? सीढ़ियों से।
देखिए मैडम, वो सीढ़ी है ना 204 नंबर के अंदर है, माने कि मेरे मकान मालिक के फ्लैट के अंदर, और वो सीढ़ी जाती है सीधी 304 नंबर के फ्लैट में, जो फ्लैट मेरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ताला लगा हूं तो भी वो लोग तो सीढ़ियों से ऊपर जा ही सकते हैं ना। अब क्या है कि उनके घर में शादी का माहौल चल रहा है, तो उनके सारे मेहमान मेरे घर में ऐसे वैसे आते जाते रहते, और उनमें से वो मेहमान में से एक अंकल है, जो बूढ़े अंकल है, उनका पेट खराब है, इसलिए उस वक्त टॉयलेट में वो थे जब आप आए थे। अरे तो ऐसा है, उस मकान में कौन से अल्फांसो आम लग रहे हैं, छोड़ क्यों ना देता वो मकान। अरे कैसे खाली करूं मैडम, उसने 5 लाख रुपए डिपॉजिट लिए हैं, और उसने कहा है कि अगर 5 साल से पहले फ्लैट खाली करोगे तो वो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं, और धोखे से एग्रीमेंट पे साइन करवा ली धड़ल्ले लेख से। भाई वो तो घोर नाइंसाफी हो रही है। बालको, हाँ जी जी मम्मी जी। बुलवाओ उस साले मकान मालिक ने। हाँ तो भाई, तू हो रहा है मालिक मकान। जी हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। मैडम कानून हम भी जानते हैं। हाँ चुप। इंस्पेक्टर आर्यन। ब्यूटी। सर, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? I mean, ड्यूटी। सर, यो किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं आप चौकी में? मैडम मुझे तो लगता है ये किस प्रकार की नहीं बल्कि किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं। गुड। क्या है कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पुलिस चौकी में पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं इस को चेक कर रहा था कि कहीं हथियार छुपा तो नहीं है। दिस मैन इज सेफ। अब ये हरियाली को देखता हूं कि कहीं इसके पास तो कोई हथियार नहीं है। वेल, चंद्रमुखी जी आप सेफ हो। हाय, है ना? मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। या तलाशी ले रहे थे। अच्छा ऐसे? अच्छा, एक मिनट। हाँ, तू ओ पैरेट ग्रीन, तू हो रहा है मकान मालिक। हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। देखिए मैडम, कानून हम भी जानते हैं। क्या है कि एग्रीमेंट के वक्त ही हमने इनसे लिखवा लिया था कि अगर घर में रहना है तो फैमिली मेंबर बन के ही रहना होगा। अगर फैमिली मेंबर ये हमारे हैं तो क्या हमारे घर में एक छोटी सी अगर शादी आ गई तो वो क्या इनके घर की शादी नहीं हुई? और वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक ये फैमिली मेंबर है। कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ ओ, ज्यादा कानून की रट तो कतई लगा मत, वरना जो है ना घरेलू से जेलेरू बनाते देर न लगेगी मनने। अरे ऐसे कैसे मैडम, कानून हम भी जानते हैं। हाय। ठीक है मैडम, बाय बाय। शी मैडम, शी ये घनश्याम घरेलू आपको इंसल्ट की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार खिलाकर, मतलब मैडम कुछ कीजिए ना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, पर उस घनश्याम का ना, मैं सोच रही हूँ थारा पहले कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना थारे दिमाग में आइडिया तो आना रे, तो थारा जीना व्यर्थ से। तो किस प्रकार की मृत्यु चाहिए तेने? मतलब जीप के आगे कुचल दूं, फांसी लगा के पेड़ पे टांग दूं, रेट पॉइजन? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च न मक्खन आइडिया आ रहा है। दीवार के पीछे तो आइए, मैं वहां आता हूं। तुम्हारी शादी में जो है ना डिस्को डांस प्लस ब्रेक डांस करेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। और तू? नहीं, मुझे डांस नहीं आता धड़ल्ले से। ओहो बावड़ी पूछते ने डांस ना करना है? अरे थारे घर में हो रही है शादी है, शाम को लेडीज संगीत का फंक्शन है,
अरे कुछ कर न, ऐसी कोई हरकत कर दे ताकि थारा मकान मालिक न तैने खुद ही अपने घर से निकाल दे। फिर थारे डिपॉजिट के 5 लाख न वो हम निकलवा लेंगे, डोंट वरी। अरे समझा कि मैं समझाऊं ही? समझ गया, बिल्कुल समझ गया, धड़ल्ले से। ओके, तो ये केस है। सर अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो आप भी बता सकते हैं कि श्योर, व्हाई नॉट। मैं आपका सीनियर हूं, तो मेरा टिप्पणी ये है कि उस किराएदार को अपना वो डिपॉजिट भूल जाना चाहिए और जिस घर में वो रह रहा है वो भी घर छोड़ देना चाहिए और अपनी होने वाली बीवी के साथ उसे शादी कर लेनी चाहिए। सिंपल। दरअसल क्या है, जिस लड़की से आप प्यार करते हो ना, उसे जल्द से जल्द अपना बना लो, वरना कभी कभी देर हो जाती है। विल यू मैरी मी? ऐसा उस किराएदार को अपनी बीवी से कहना चाहिए कि विल यू मैरी मी? मैडम 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 मैडम, ये देखो। अरे किससे पिट के आ गया तू ही? लड़की से, लड़की के बाप से, लड़की की माँ से। देखा चंद्रमुखी जी, मैंने कहा था ना, ऐसे मामले में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हो गया आपका? या अरे तू तेने कही थी मकान मालिक ने परेशान करने को, ना खुद परेशान हो के आ गया तू। अरे मैडम, उसी के चक्कर में तो मैं पीटा हूँ ना। मैं सोच रहा था कि मैं मकान मालिक को परेशान कैसे करूँ। बाद में याद आया कि शादी का मौका है, क्यों ना मैं मकान मालिक की किसी रिश्तेदार लड़की को परेशान करूँ। तो तूने कौन सी लड़की छेड़ दी? हाँ मतलब एकदम रापचिक माल थी, मतलब आइटम थी कि क्या हुआ? अरे मैडम, मैंने इधर लड़की को छेड़ा, उधर उसके माँ बाप ने मुझे पकड़ा। कहने लगे कि अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, इसी के साथ लड़की की शादी कर देते। मैंने कहा मैडम कि नहीं, मैं आपकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खिलखिलाट के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मेरी शादी तय है। खिलखिलाट का नाम सुनकर मुझ पर पिलपिलाहट हो गई। सब लोग ने मिलकर मुझे बहुत मारा और मैं पिलपिला हो गया धड़ल्ले से। मम्मी जी, इसके मकान मालिक का कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया नाच गाना, इनफ। ये तो उस घनश्याम घरेलू ने सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सिखाइएगा, बिल्कुल सिखाइएगा, लेकिन जब तक वो आ जाए यहाँ पर, एक काम करते हैं, आप चलिए मेरे कैबिन में, हम बैठते हैं एक साथ, एक दूसरे में डूबते हैं, चाय में बिस्किट डुबाते हैं साथ में बैठ के। एंड इट्स एन ऑर्डर, आई एम सीनियर इंस्पेक्टर तखलिया। अंदर स्विमिंग पूल है, डूबने की बात कर रहे थे। तूने क्या करना, तेरे को तकलीफ है कोई? कानून हम भी जानते हैं। कैसे बुलाया हमको यहाँ? किसने बुलाया यहाँ? अबे ओ, कानून जानता है कि ना जानता? पहले ये बता, इससे जानता है कि ना तू? मालिक। अरे इसे? हाँ हाँ, ये तो हमारा किराएदार है, प्रकाश पाठक। अरे घर का मेंबर है, एकदम फैमिली मेंबर। एक बार फिर गौर से देख लो, तुम श्योर हो कि ये ही तुम्हारा किराएदार है? हाँ हाँ एकदम श्योर। भाई क्यों क्यों क्या किया इसने? क्या किया तूने? वो भी बताते हैं। ये वही एग्रीमेंट है ना जो तूने इसके साथ बनाया था? हाँ हाँ, ये वही एग्रीमेंट है किराए वाला। हाँ, इसमें लिखा है, तुम इसको जानते हो, ये तुम्हारा किराएदार है। हाँ हाँ जानते, ये कॉपी इनके पास थी। भाई यहाँ क्यों लिखा है? तो सही है, बाल को ऐसा है, अरेस्ट हिम और दूसरे लाकअप में डाल दो, गले में टायर डाल के। हाँ जी जी। अरे अरे अरेस्ट कैसे मैडम? ऐसे कैसे अरेस्ट? हमने क्या किया है? बेटा ये जो थारा किराएदार हो रहा है ना, हाँ। यो एक आतंकवादी से सुसाइड बॉम्बर ना, यो शहर में बम विस्फोट करने आया है और थारे घर में रह रहा है, यानी कि तैने इसे सह दे रखी। तो इस नजर से तो तू तो फिर जो है देशद्रोही हुआ, थारे पर तो मुकदमा ठुकेगा। फांसी लगेगी, फांसी। अरे मैडम देखिए, हमें थोड़ी पता था कि ये कोई आतंकवादी है जब हमने इसे किराए पे रखा था। देखो यार, ये तुम्हें पता है, ये हमें पता है, लेकिन ये कानून को तो नहीं पता ना। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, और इतना कानून तो तुम भी जानते हो। हाँ कानून हम भी जानते हैं, पर मैडम कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना, ढूंढो ना मैडम, प्लीज मैडम। भाई दूसरा रास्ता तो मन यो दिखे है कि कतई अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस घर में यो किराएदार बन के रह रहा है वो घर थारा है ही ना तैने 2 साल पहले ही किसी और के नाम कर दिया, तो फिर तो तू बच सके बेटा।
अच्छा पर ये होगा कैसे मैडम? बेटा पुलिस जब करने पे आ जाए ना वो सब कुछ कर सकती है। बस तुम अभी ना 50,000 जरा ढीले करो हैं, और मम्मी जी जिसके नाम कहती है ना तुम अपना मकान उसके नाम कर दो। पर मम्मी जी केस उल्टा के वही मकान दोबारा तुम्हारे नाम कर देंगी। क्यों जी मम्मी जी? सोच लो यार, जेल या घर? नहीं, मैडम हमें मंजूर है। बस तो सही है बेटा, ये कल होगा कागजों का आदान प्रदान। अब थैंक यू। ये लीजिए मैडम, हमने फ्लैट नंबर 304 इनके नाम कर दिया। अब आप इनसे कहिए कि वो एग्रीमेंट जिसमें यही फ्लैट ये हमारे नाम करते आगे की डेट का, वो हमें दे दे। भाई बालकों ऐसा है कि पेपर साइन हो गए हैं, फ्लैट छोरी के नाम हो गया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस अरेस्ट करा साले ने। अरे 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 मैडम ऐसे कैसे अरेस्ट है? मैडम हमने आपको पैसे खिलाए हैं, कानून हम भी जानते हैं। बेटा जो पैसे तेने हमें खिलाए ना वो तो हमने थारी बहू को दे दिए। बहू? कौन बहू? यो बहू थारे बाजू में खड़ी है, पूछेगा ना इसका नाम क्या हो रहा? भाई आन दो, आतंकवादी ने आन दो भाई। भाई यो आतंकवादी ना है, इनफैक्ट इब तो यो थारा जो है किराएदार भी कोई ना रहा, क्योंकि यो हो गया है थारे फ्लैट नंबर 304 का मालिक। क्योंकि ये शादी कर रहा है इस छोरी से, और इस छोरी का नाम हो रहा है खिलखिलाहट। अरे अरे मैडम ये तो सरासर धोखा हुआ ना, कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ अच्छा, और जो धोखा तेने से दिया उसका ना अग्रीमेंट में न जाने किस प्रकार की कमीनापंती की बातें लिखवा ली कि फैमिली मेंबर होके रह रहे हैं और 5 लाख डिपॉजिट के वापस ना करूंगा और न जाने क्या क्या है। कभी सम्मेलन में बैठा है शायरी हो रही है, मुशायरा चल रहा है, मैं भजिया तल के लाऊं थारे लिए? अरे धर ले, इसलिए अरेस्ट करते। ये चलो मैडम नहीं, मैडम गोलगप्पा खा जाऊंगा कोई दिन। और आप बुजुर्गियत की महफिल अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं के? चल निकल। उठिए अंकल साहब, उठिए उठिए उठिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, धड़ल्ले से। हैप्पीली मैरिड रहो, नवविवाहित दंपति को जो है हमारा आशीर्वाद। चलो अपने नए घर में जाके खुशी खुशी रहो, चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। आइए मिसेस खिलखिलाहट प्रकाश पाठक, 304 में चलते हैं। आइए। वाह वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या बात है, क्या घर बसाया आपने इनका। ये बताइए, क्या कभी आपको अपना घर बसाने का ख्याल नहीं आया? आया सर, कई बार आया। पर जो इस शेरनी का हाथ थाम ले ऐसा कोई शेर नजर ना आया। चंद्रू, ए चंद्रू, अरे कहाँ हो तुम चंद्रू? कब से वेट कर रहा हूं, अब तक नहीं आई। मैडम जी ने किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। सर कंट्रोल किया कीजिए सर, कंट्रोल कीजिए प्लीज। सर मुझे मैला मत कीजिए सर, मैं गंगा नहीं हूं, मैं गुलगुले हूं। आई एम गुलगुले। अरे गोलगोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो फिल्मों में हीरो की बहन विलन से करती है सर, अपनी इज्जत की रक्षा कर रहा हूं मैं। ओह शट अप शट अप शट अप, ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, समझे? एनीवे सुनो, मेरी बात सुनो। ये तेरे मेरे बीच में कैसा है ये संबंध, अनजाना, ये बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, ओके? इस बात को मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। लेकिन सर आज आप मुझे एक बात बताइए सर,
सर हर बार मुझे देखकर आपके अंदर का वहशी दरिंदा वासना का कीड़ा क्यों जाग जाता है सर? क्यों? वाई? जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है गोलगोले, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं पुलिस वेलफेयर फंक्शन के एक नाटक तेरी चोली मेरी गोली मैं एक्टिंग कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी का रिहर्सल कर रहा था और तुमने मुझ पर शक किया। You doubted me? हाँ? गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करूं, I think so you should get the hell out of here. तखलिया। The name is Gulgule. Whatever. Ouch! You go. और माउथ वॉश भेजो। एक्सक्यूज मी मैडम। ना करेंगे तन्ने स्कूज तो क्या कर देगा? चौकी फूंक देगा हमारी, ना आग लगा देगा चारों तरफ। आग तो मेरे अरमानों में लगी है मैडम। मैडम बस आप मेरी आग बुझा दीजिए खड़े खड़े। किस प्रकार की आग की बात कर रहे हो यार तुम? मैडम वही पूछ रहा हूँ। अरे यार क्यों हमारे हवलदार को पिटवा रहे हो खड़े खड़े? साफ साफ बताओ बात क्या है? मैडम मेरा नाम पिंचू पैदल है खड़े खड़े। मैडम मैंने एकदम नई नवेली कार बुक कराई थी खड़े खड़े। ओहो भाई, नाम हो रहा है ससुरे का पैदल और बुकिंग इसने गाड़ी की कर रखी। वो ऐसा है कि शोरूम वाले ने हमसे पहले पूछा कि आप गाड़ी खुद ले जाएंगे कि होम डिलीवरी करवा दें। हमने कहा हम तो खानदानी होम डिलीवरी वाले हैं, हम सबकी डिलीवरी भी होम में ही हुई थी, इसलिए गाड़ी का तुम होम डिलीवरी करवा दो खड़े खड़े। नहीं, हम समझ गए जो बात तुमने कही, लेकिन पहले ये तो बताओ गाड़ी की होम डिलीवरी हुई कि नहीं हुई? ओके बाय। हुई ना खड़े खड़े, लेकिन एकदम टूटी फूटी हालत में, मतलब एकदम पिच्चा हालत में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक बेदर्दी से उस पर चढ़ गया हो, वो भी खड़े खड़े। ओ, नाम से पैदल ना अकल से पैदल, ये चौकी हो रही है ना। यहाँ क्यों आ गया? डीलर ने धर न जाके उस जो है इंश्योरेंस वाले ने धर। क्या है कि हमारा साला भी बीमा करता है ना, तो हमने सोचा बाद में करवा लेंगे बीमा खड़े खड़े, इसलिए अभी तक उसका बीमा नहीं हुआ है। और हम शोरूम में भी गए थे, लेकिन डीलर ने हमें धक्के मार के निकाल दिया खड़े खड़े। भाई यो तो जो है ना थारे संग घड़ी ना इंसाफी हो गई है भाई। बालकों, हाँ जी जी मम्मी जी। ऐसा करो जाके डीलर ने धर के लाओ, और एक तो उस ड्राइवर ने धर के लाओ जो इसकी गाड़ी की होम डिलीवरी करने गया था। ओके ओके। काम पे ध्यान दे ले थोड़ा बहुत, मस्करी में लगा रहे हैं जब देखो। कबूतर बिठा दूं थारे सर पे? देखो तुम ही बात सॉरी मैडम, ये हैं दिलीप जी साहब हैं हमारे, और हम हैं डुग्गू ड्राइवर। सुना है आपने हमें यहाँ बुलाया है? तू पेट से? अरे मैडम हम पेट से नहीं है, पेट हमसे है। अच्छा, ना तो तू हो रहा है वो जादूगर, ना जो शोरूम से तो निकाले है गाड़ी 10 लाख की, और घर तक पहुंचाते पहुंचाते उसे बना देवे 525 रुपए 50 पैसे की। मैडम इसकी जिम्मेदारी इनकी है, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम ये मुझे बार बार यानी कि डुग्गू ड्राइवर को फोन पर लगातार पूछ रहे थे, भाई कहां पहुंचे कहां पहुंचे कहां पहुंचे। पड़ोस के शर्मा जी भी आ गए हैं, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम आप मुझे ये बताइए कि ड्राइवर सामने देखेगा, गाड़ी चलाएगा, या फिर फोन पे बात करता रहेगा हॉर्न बजा के पू पू? अब मैडम इसी चक्कर में एक ट्रक आया और हमारी गाड़ी को धड़ाक से मार के चला गया, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। अरे तुमने, हाँ तुमने एक कली रूपी गाड़ी को फूल बनने से पहले एक ट्रक के हाथों मसलवा दिया। ओ डीलर, किस प्रकार की होम डिलीवरी बचा रखी तेने? ना कौन भरेगा इसका जो 10 लाख का नुकसान हुआ है, उसका क्या करना है? मैडम देखो मेरी आंखों में,
ना थारी आंखों में मल्टीप्लेक्स थिएटर खुल रखे हैं जो मैं देख लूं, ना पाप कान खाती हुई। आप गलत समझ रही है मैडम, ये हमारा तकिया कलाम है, देखो मेरी आंखों में। अब मैडम देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार हमारे शोरूम से गाड़ी गई, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। वैसे मैडम बात तो इनकी सही है। देखिए मैडम, गाड़ी जवानी की तरह होती है। आज मेरा मतलब है मैडम, गाड़ी एक बार उसके शोरूम से निकल गई, उसके बाद उसकी क्या जिम्मेदारी। सही तो कह रहा है मैडम। भाई ऐसा है, जिम्मेदारी किसकी हो रही है और किसकी ना हो रही वो तो पता लगा लेंगे हम, हैं कानून हो रहे हैं। फिलहाल भाई पिंचू पैदल तू निकल बेटा, ऐसा है बुलवाएंगे तन्ने, चल। चलो चलो, रोना नहीं। रोना नहीं रोना। जी अच्छा। दिलीप डीलर भैया ऐसा है, मन नहीं हो बता, नहीं इस प्रकार से कस्टमरों की कंप्लेंटें आएंगी हैं, थाने में FIR लिखवाने लोग आएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगी थारी दुकान। लोग तो थारे शोरूम पे आना बंद कर देंगे। हाँ जी मम्मी जी, इसके शोरूम में तो ताला लग ही जाएगा। हाँ यार देखो, ये केस वेस के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखो हम मान लेते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को दिलीप डीलर कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर गुलगुले, 2 लाख रुपए लगेंगे बेटा। ठीक है मैडम, अपने शोरूम की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे ये डील मंजूर है। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिचकंटिंग पूरा का पूरा ऐड आ रहा है। जरा साइड में आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में ना मोतीचूर के लड्डू जैगल्स करेगा, तू जैगल जैगल जैगल। एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे होते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मेरा मतलब है, मुझे बताए बगैर आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अरे आफ्टर ऑल मैं ही तो आपका सब चीफ ऑफिसर हूं मैं आपका। हाँ सर ऐसा है, हमारा नाम हो रहा है चंद्रमुखी चौटाला, और शादी दुल्हन डोली से हमारा कोई लेना देना ना है, बल्कि क्रिमिनल थाना और गोली यो ही हो रहे हैं हमारे हम जोली। और जो इतनी सीनियर अफसरी दिखाने का जो मन हो रहा है ना, तो उमेश पहलवान का एनकाउंटर करने जा रही हूं मैं। प्लीज ज्वाइन मी। श्योर, मैं चलता। पर क्या है, मुझे चंद्रमुखी जी याद आ गया कि एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी करना है मुझे, जिसके लिए मुझे अपने कैबिन में जाना होगा। बट ऑल द बेस्ट। हाँ वो पे अटेंशन। ऐसा है, जाके उस पिंचू पैदल ने बुला के ला, हम भी तो देखें उसके शॉकिंग रिएक्शन। मैडम ये आप क्या कह रही हैं खड़े खड़े? भाई ऐसा है कि रास्ता हो रहा है बियो। अरे लेकिन मैडम। अरे मम्मी जी की बात मान जाओ, वरना ना नमी कार मिलेगी और ना ही कंपनसेशन। अरे क्योंकि बात को समझा करो यार। देखो लीगली हम उस दिलीप डीलर का कुछ कर नहीं सकते, और इलीगल काम हम करते नहीं है, क्यों मैडम? करेक्ट भैया। ऐसा है, एक बार यो प्रूफ हो जावे कि 3 तारीख को तू घर पे तो के ना शहर में ही ना था भाई, तू तो वादियों में था, घूम रहा था तू। फिर डीलर ने किसको गाड़ी डिलीवर कर दी। अब ऐसा कर, तू तत्काल ही जो है किसी हिल स्टेशन पे निकल ले, फोटो खिंचा के मजे करके वापिस आ जा। हाँ लेकिन फोटो खिंचाने के लिए मतलब बिना किसी छप्पन छुरी के कैसे? मेरा मतलब बिना लड़की के। मैडम बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे इसमें क्या हुआ, इसकी बीवी तो होगी, उसको साथ में भेज देते हैं, क्यों जी? अरे लेकिन मेरी बीवी के पास टाइम ही नहीं है ना खड़े खड़े। मैं रात भर बिस्तर में अकेले ही करवटें बदलता रहता हूँ खड़े खड़े। वो न्यूज चैनल सनसनाहट में रिपोर्टर है, और ज्यादातर सनसनाहटें रात में ही होती है ना खड़े खड़े। भैया सर डोंट वरी, इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि थारे संग न हिल स्टेशन पे जाएगी सब इंस्पेक्टर जोकी, और वो फोटो भी खिंचवा लेगी। ओके बालको? हाँ जी मम्मी जी। भैया ऐसा है, इसके नाटी ताल जाने का इंतजाम करो, और बाकी सारा भी इंतजाम करो। हे प्रभु, आखिर कब वो दिन आएगा जब चंद्रमुखी जी को ये एहसास होगा
कि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार हैं। कब हमारी शादी होगी और कब वो दिन आएगा जब मैं थक थका कर पुलिस चौकी से घर जाऊंगा और वो हाथ में चाय की प्याली लेकर खड़ी होगी और मुझसे कहेगी, ए जी, ये लो थारी चाय। और घर के काम काजों में भी जो है ना कतई इंटरेस्ट दिखा दिया करो ना। जो टिंकू हो रहा है उसकी इतनी घनी कंप्लेंट आ रखी कि सारा दिन जो है घूमता रह बे, ना छोरों के संग खेलता रह बे, क्रिकेट खेलता रह बे और लोगों के घर की खिड़कियों के कांच तोड़ा करे। अरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जो है ना उसने कहा कि मेरी चंद्रमुखी मेरी जान, टिंकू को मारो गोली, कभी कभार टिंकू के पापा को भी तो वक्त दिया करो। अच्छा सुनो, उस दिन है ना टिंकू कह रहा था कि उसे टिंकी चाहिए। छोड़ो जी। क्या छोड़ो जी? बोलो ना, हाँ या ना? अरे मैं ये कह रहा था अगर टिंकी के साथ साथ चिंकी भी आ जाए तो बाय वन गेट वन फ्री है ना? उठ! कौन है तू? साफ चाय लेकर आया था। आप तो बड़े वो है। अबे ढीले है वो। किसके साथ में टिंकी चिंकी? झूठी कहेंगी। मैडम 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 ये सब क्या है खड़े खड़े? भाई मैं भी वही जानना चाह रही हूँ, यो सब क्या हो रहा है? मैडम आपके कहने पर आपकी चौकी की जोकी के साथ मैं वादियों में चला गया और वहां रोमांटिक फोटो खिंचवाने लगा खड़े खड़े। पता नहीं किस कमीने साले। ओ गाली नहीं, गाली नहीं, गाली मत देना। अरे मैं गाली उस मर्दूद को दे रहा हूं, फिर आप क्यों बुरा मान रहे हैं खड़े खड़े? मैडम पता नहीं किसी ने मेरी बीवी को खबर कर दी और वो अपनी न्यूज चैनल की पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गई अपना प्रोग्राम सनसनाहट को कवर करने। मैं झाड़ियों में फोटो खिंचवा रहा था, तभी मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी कि देखिए यही है वो वहशी दरिंदा जो शादीशुदा है और एक कुंवारी लड़की को बरगला रहा है। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसने मुझे पीट दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और तो और मैडम आपकी ये जोकी ने भी कैमरे में बयान दे दिया कि मैं इसे बरगला रहा था खड़े खड़े। नहीं, इससे मारना चाहा तो चौका, मुझसे लिपट चिपट रहा था, पाकर मौका। हाय ओए रब्बा, और तूने हमारी चौकी की कुड़ी छेड़ दी। मैडम मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा। आई विल ड्रिंक हिज ब्लड। ओ कंट्रोल गुलगुले। और भाई तू तैने भेजा था वादियों में फोटो खिंचाने, हैं थारी मदद कर रहे थे हम, तैने हमारी छोरी छेड़ दी। ईब तो भाई पुलिस भी थारी मदद ना कर सके। एक मिनट अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये चाल क्या है। मुझे फंसाया जा रहा है। आप सब लोग उस डीलर दिलीप से मिल गए हैं, आपने जरूर उससे पैसे खाए हैं। यो बताओ भाई, घना इंटेलिजेंस हो रहा है यो तो। मैं कोर्ट में जाऊंगा। अच्छा भाई, कोर्ट जाने का भी शौक चढ़ रहा छोरे ने। भाई कोर्ट तक तू जाएगा पर अपील करने ना, सजा सुनने। फिलहाल तो साले के गले में डालो टायर और अंदर धर लो, इसकी फोटो मैं खींचती हूँ। चलो किसकी छपकी खबर आज जो इतने जो है ना घोर इंटरेस्ट से पढ़ रहा तू? मम्मी जी जवान कुड़ियां सिगरेटें पीती हुई पकड़ी गई। के हैं सिगरेटें? वो सिगरेट प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जो है। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वाह मैडम, क्या बात है, देखिए मेरी आंखों में। भाई ऐसा है, मैंने तो थारे से पहले ही कही थी कि जिस पर चंद्रमुखी का हाथ हो गए ना वो हमेशा प्रसन्न रहे। इब तू ना थारी और हमारी सेटिंग हो गई है तो हमारे इलाके में तू जो चाहे कर सके बेटा, जो चाहे वो। दरअसल मैडम बात यह है कि मेरा काम जो है ना वो काम जो थारा है ना वो मैं बता रही हूँ क्या है, क्योंकि मैं हो रही हूँ अंतर्यामी। अच्छा भाई यो क्या करे, यो ऐसा है ना कि लोगों से पैसे ले ले बे नई गाड़ी की, पर इन्हें नई गाड़ी की डिलीवरी ना करे।
ना यो क्या करता है कि ना अपने गराज में जो एक्सीडेंट से ठुकी हुई गाड़ियां है ना सेम मॉडल वाली, ना उन पे नई नंबर प्लेट चिपका के ना लोगों ने भेज देवे। राइट है कि ना? क्योंकि भाई थारी तो जिम्मेदारी तब तक ही हो रही है जब तक गाड़ी शोरूम से बाहर कतई ना निकले। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम, देखिए मेरी आंखों में। लेकिन आपको इतना सब कुछ पता कैसे चला है, राइट? राइट। अरे हमारी मैडम एक नंबर की लोमड़ी है, मेरा मतलब है एक नंबर की दिमागदार है। अरे मैडम को तो उसी दिन शक हो गया जब मैडम ने देखा कि ऐसी बुरी तरह ठुकी हुई गाड़ी का ड्राइवर एकदम सही सलामत खड़ा है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। और गाड़ी का हर पार्ट टूट फुट गया, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट को खरोंच तक नहीं आई। भाई तो बाटा री बेटिंग फार कभी सम्मेलन में बैठे हो, अरेस्ट करो साले ने। अरेस्ट? अरे मैडम देखिए मेरी आंखों में मैडम, हम तो साथी हैं ना। चंद्रमुखी का साथी हो रहा है सिर्फ कानून। और यो जो 2-3 दिन निकाले हैं ना टाइम पास में, ना यो इसलिए काटे हैं ताकि थारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके हम। और थारा वो ड्राइवर है ना, उसे भी अरेस्ट कर लिया है हमने जिसने इकबाले जुर्म कर दिया है। और तू ओ पेंचू बाहर आ, थारी जगह लॉकअप में ना है, लॉकअप में जगह हो रही है इसकी। लेके जाओ साले में। लेकिन मैडम सॉरी मैडम, मैंने भाई ऐसा है कि मैंने थारे से कही थी कि तू जो है समझदार तो हो रहा है, पर इतना भी समझदार ना है कि चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह ने समझ जाए। ओके जा बाहर जा, थारे लिए थारी ब्रांड न्यू गाड़ी वेट कर रही है जो हमने इसके शोरूम से मंगा ली। चल थैंक यू मैडम। एंजॉय। कंग्रेचुलेशंस भाई, वाह किस खूबसूरती से आपने उसकी नई नवेली गाड़ी उसे दिला दी, वाह। इसीलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपकी नेकियत को मद्देनजर रखते हुए आपको एक तोहफा दे। तोहफे में आपको चाहने वाला पति दे जो घूमे आपकी अगाड़ी पिछाड़ी और जिसके साथ दौड़े आपकी गृहस्थी की गाड़ी। वाह सर, जो बनेगा चंद्रमुखी का सैया वो ना होगा कोई घटिया शायर, बल्कि होगा खतरों का खिलाड़ी।